अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा और तालिबात, मैं हूँ सैयद अरसलान बुखारी, आपका केमिस्ट्री का टीचर। बच्चों, आज हम एक बहुत अहम मौजू के ऊपर बहस करने जाएंगे। इस टॉपिक का नाम है आर्हीनियस का नज़रिया। बेटा, पिछले ही लेक्चर में आपने पढ़ा कि एसिड्स क्या होते हैं और बेसिस क्या होते हैं, लेकिन आज हम ये देखेंगे कि किस तरह मुख्तलिफ साइंसदानों ने एसिड्स और बेसिस को समझाने के लिए अपने नज़रियात पेश किए। उसमें से पहला नज़रिया आज हम पढ़ेंगे। बेटा, ये एक अहम लॉन्ग क्वेश्चन भी होगा जो कि बोर्ड के पेपर में कई एक दफ़ा आ भी चुका है। तो चलें, आपका वक्त नहीं ज़ाया करते और आपको लेके चलते हैं केमिस्ट्री की दुनिया में। तो अज़ीज़ तलबा, जिस तरह आपको इंट्रो में बताया गया कि हम बाब नंबर 10 शुरू कर चुके हैं और उसका टॉपिक 10.1.1 को हम स्टडी करेंगे और हम बेहतर तरीके से अब जान सकेंगे कि एसिड क्या चीज़ होती है और बेस क्या चीज़ होती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो नज़रिया प्रेजेंट किया गया, जो पेश किया गया, वो आर्हीनियस साहब का नज़रिया था और इस नज़रिए के तहत एसिड और बेस के बारे में इब्तदाई मालूमात सारी के सारी जो थी वो प्रोवाइड की गई। तो चलते हैं आर्हीनियस के नज़रिए की तरफ कि आर्हीनियस ने हमें बताया क्या। आर्हीनियस के मुताबिक एसिड वो शय है जो एक्वस सॉल्यूशन, यहां पर एक्वस सॉल्यूशन का लफ्ज बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा, मैं भी इसको समझाता हूं। एक्वस सॉल्यूशन में क्या चीज प्रोड्यूस करे? H पॉजिटिव। बच्चों, H पॉजिटिव को प्रोटॉन भी कहा जाता है। तो आर्हीनियस के मुताबिक हर वो शय, हर वो कंपाउंड, हर वो केमिकल जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन पैदा करे, उसको आपने एसिड का नाम देना है। तमाम बच्चे ये बात दिमाग में बिठा लें कि आर्हीनियस के मुताबिक एसिड वही होगा जिसके अंदर H होगा और जैसे ही उसको एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे वो H अपना रिलीज कर देगा। सवाल सबसे पहला ये पैदा होता है कि एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है। बच्चों, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है ऐसा सॉल्यूशन जो पानी में बनाया जाए। हर वो सॉल्यूशन जो पानी में बनाया जाए, उस सॉल्यूशन को कहा जाता है कि वो एक्वस सॉल्यूशन है। मिसाल के तौर पे आप अपने घरों के अंदर 1 गिलास पानी के अंदर 2 चम्मच नमक के डिसॉल्व कर देते हैं तो वो भी एक्वस सॉल्यूशन है। आप अपने घर में आधे गिलास पानी के अंदर थोड़ा सा सिरका डाल देते हैं तो वो भी एक्वस सॉल्यूशन है। हर वो सॉल्यूशन जो पानी में बनाया जाता है, उस सॉल्यूशन का नाम है एक्वस सॉल्यूशन। तो ये बात तो तय हो गई कि आर्हीनियस के नज़रिए के मुताबिक पहली बात जो मैंने बताई कि एसिड वो होगा जिसमें H होगा, और दूसरी बात, एसिड अपने आप को हमेशा एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ही शो करेगा आर्हीनियस के नज़रिए के मुताबिक। यानी अगर हम ये चेक करना चाहते हैं कि कोई चीज़ एसिड है या नहीं है आर्हीनियस के नज़रिए के मुताबिक, तो हमें पहले उसको पानी के अंदर हल करना पड़ेगा। अगर वो चीज़ पानी में हल होती है, यानी वो एक्वस सॉल्यूशन बनाती है और वो प्रोटॉन यानी H पॉजिटिव पैदा कर देती है, तो उस चीज़ को एसिड का नाम दिया जाता है। अजीज़ तलबा, दूसरा सवाल जो यहाँ से पैदा होता है वो है H पॉजिटिव को प्रोटॉन क्यों कहा जाता है। क्योंकि आप लोग 9th क्लास में से, 9वीं क्लास में से प्रोटॉन के बारे में एक ही चीज़ पढ़ते आ रहे हैं कि ये वो पॉजिटिव चार्ज का पार्टिकल है, ज़र्रा है, जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। तो आज आखिर हम H पॉजिटिव को प्रोटॉन क्यों कह रहे हैं। बच्चों, H पॉजिटिव को हाइड्रोजन आयन कहना कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन है और इसके ऊपर चार्ज आ चुका है मस्बत, पॉजिटिव। तो जब चार्ज आ जाता है तो हम उसको आयन का लफ्ज़ दे देते हैं। तो इसको हाइड्रोजन आयन कहने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसको प्रोटॉन भी कहा जा सकता है। और वो कहने की वजह क्या है, उसके लिए आपको इसका स्ट्रक्चर, इसकी साख्त को समझना ज़रूरी है।
मैं आपको मिसाल देता हूं हाइड्रोजन एटम की। फर्ज कीजिए कि हाइड्रोजन का एक एटम न्यूट्रल है। चूंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, लिहाजा इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होगा और अंदर एक ही प्रोटॉन होगा, तो मैं यहां पे एक ही पॉजिटिव अंदर दिखा देता हूं। तो ये मैंने हाइड्रोजन का एक एटम आपके सामने बनाया है जो कि फिल वक्त न्यूट्रल है। इसका चूंकि एटॉमिक नंबर 1 है, इसलिए उसके अंदर एक ही प्रोटॉन है और बाहर एक ही इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए कि ये हाइड्रोजन का एटम अपना ये इलेक्ट्रॉन, जो एक इकलौता इलेक्ट्रॉन इसके पास है, अगर इसको ये लूज कर देता है, इसको ये खारिज कर देता है, तो ऐसे में क्या होगा? हाइड्रोजन ऐसे ही होगा। अंदर बच्चों सिर्फ एक प्रोटॉन रह जाएगा, इलेक्ट्रॉन अब नहीं है। तो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो आएगा मस्बत और ये बन जाएगा कैटाइन, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया है, खारिज कर दिया है। तो अब मेरे ख्याल में आप बच्चों को समझ लग चुकी होगी कि क्यों हमने हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन का नाम दिया है। क्योंकि जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो पीछे सिर्फ एक प्रोटॉन बचता है, यानी उसका मैस एक प्रोटॉन के बराबर होता है, इसलिए हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन भी कहा जा सकता है। तो इस टॉपिक को समझने के लिए इन दो बातों का समझ लेना बहुत ज़रूरी था जो मैंने समझाई। तो एक दफ़ा इसको कंफर्म करते हैं, फिर आगे चलते हैं। एक्वस सोल्यूशन मतलब ऐसा सोल्यूशन जो पानी में बनता है, यानी आर्हीनियस के नज़रिए को साबित करने के लिए, एसिड को साबित करने के लिए पहले उसको पानी में हल करना पड़ेगा। और अगर उसे पानी में हम हल करते हैं और वो H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन पैदा कर देता है तो हम उसको कहेंगे एसिड। तो ये है आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट। तो आर्हीनियस के मुताबिक हम क्या लिखेंगे? आर्हीनियस के मुताबिक हम लिखेंगे कि एसिड जो है वो प्रोटॉन दहिंदा है। मतलब ये प्रोटॉन को खारिज करेगा, ये प्रोटॉन को रिलीज कर देगा, पैदा करेगा। कब? जब हम इसको एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हल करेंगे, मिलाएंगे। तो कुछ मिसालें देख लेते हैं बच्चों। मिसाल के तौर पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl बड़ा मशहूर एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेबॉर्ट्रीज में अक्सर हमारा इसके साथ ताल्लुक़ पड़ जाता है और ये हमारे जिस्मों के अंदर, हमारे मैदे के अंदर भी पाया जाता है। तो जब हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब हम इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं, यानी ये ज़रूरी है, मैंने आपको शुरू में बता दिया कि आर्हीनियस के नज़रिए के मुताबिक पानी में हल करना ज़रूरी है। तो जैसे ही हम इसको पानी में हल करते हैं बच्चों, ये H पॉजिटिव यानी हाइड्रोजन आयन के अंदर और Cl नेगेटिव मतलब क्लोराइड आयन के अंदर हल हो जाता है। तो चूंकि पानी में हल होने से ये H पॉजिटिव बना रहा है, यानी आर्हीनियस के मुताबिक ये एक एसिड होगा। मिसाल के तौर पे HNO3 नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड को जब पानी में डिसॉल्व किया जाता है, हल किया जाता है, तो ये H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव बनाता है। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जिसका फॉर्मूला है, जैसे ही हम H2SO4 को पानी में हल करते हैं तो ये एक की बजाय 2 H पॉजिटिव बनाता है और साथ में सल्फेट आयन बनता है। मैंने ये 3 मिसालें इसलिए दी हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए बच्चों कि कुछ एसिड्स एक हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेंगे जब उन्हें पानी में हल किया जाएगा, कुछ एसिड्स 2 H पॉजिटिव पैदा करेंगे जब उनको पानी में डिसॉल्व किया जाएगा। मतलब हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन को पैदा करना एक शर्त है, भले एक H पॉजिटिव को पैदा करें, चाहे 2 को करें, चाहे 3 को करें, H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन को पानी के अंदर हल होके पैदा करना ये ज़रूरी है आर्हीनियस के नज़रिए के मुताबिक, और वही चीज़ एक एसिड भी कहलाएगी। और एक आखिरी एग्जाम्पल के तौर पे, एक आखिरी मिसाल के तौर पे एसिटिक एसिड की एग्जाम्पल ली जा सकती है। ये वो सिरके के अंदर पाया जाता है जो हमारे घरों के अंदर मौजूद है, और जैसे ही ये पानी में हल होता है तो ये एक H पॉजिटिव बनाता है और बाकी आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यानी एसीटेट आयन बन जाता है। तो अगर
तमाम स्टूडेंट्स इस चीज़ पर ध्यान करें तो उन्हें पता चलेगा कि ये चीज़ इसके अंदर बिल्कुल सबके अंदर एक जैसी चीज़ हमें नज़र आ रही है। तो चूंकि ये हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन को पानी में हल होकर पैदा कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे ही एसिड होंगे। लिहाजा हम इस सारे की एक जनरल इक्वेशन निकालते हैं, एक मुकम्मल आम कॉमन सी इक्वेशन निकालते हैं, और वो क्या होगी, हम लिखेंगे कि H होना ज़रूरी है किसके अंदर, एसिड के अंदर। तो एसिड के अंदर H का होना यानी प्रोटॉन का होना बेहद ज़रूरी है, और जब इसको पानी में हल किया जाएगा तो पानी में हल होकर ये H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन जो है वो पैदा करेगा, और बाकी का हिस्सा जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, जैसे कि ऊपर की तमाम मसावात के अंदर हमें नज़र आ रहा है। और ऐसी मसावात जिनके अंदर हमें आइंस मिलते हैं, तो बच्चों याद रखिएगा उन मसावात को हम कहते हैं आयनिक मसावात। तो ये सारी की सारी आयनिक मसावात हैं, क्योंकि इनके अंदर हमें आइंस जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एसिड्स के बारे में मुकम्मल कॉन्सेप्ट जो है वो मेरे स्टूडेंट्स को समझ लग चुकी होगी। और इसी सारी चीज़ को देखते हुए हमने यहाँ पे एक नतीजा निकाला है कि एसिड जो होता है वो प्रोटॉन दहिंदा होता है, यानी प्रोटॉन को लूज़ करने वाला होता है। और जिन बच्चों को इसमें कुछ मुश्किल आ रही है मैं बता देता हूँ, प्रोटॉन डोनर, जो प्रोटॉन को डोनेट करेगा यानी खारिज कर देगा। अब आते हैं इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक बेस किसको कहा जाएगा। तो बच्चों इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक, आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट के मुताबिक, बेस वो शय है जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर में एक ख़ास आयन बनाता है जिसका नाम है हाइड्रोक्सल, और इसका फॉर्मूला होता है OH नेगेटिव। तो ये हाइड्रोक्सल आयन्स बनाता है। बच्चों ये जो आयन्स मैंने आपके सामने लिखे हैं इसके दो नाम हैं, गौर से सुनिएगा। कुछ जगहों पर इसका नाम हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है, कुछ जगहों पे इसका नाम हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है, और कुछ जगहों पे इसका नाम हाइड्रोक्सल लिखा हुआ है। बात एक ही है। जिस तरह थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन आयन और प्रोटॉन एक ही बात है, इसी तरह हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोक्सल आयन एक ही बात है। अगर ये दो बातें अलग अलग लिखी हों तो इनको एक ही समझें। तो अजीज़ तलबा, एक चीज़ साबित हो चुकी कि आर्हीनियस के नज़रिए को साबित करना है तो एक्वस सॉल्यूशन बनाना ज़रूरी है। एसिड जो है वो भी अपने आप को एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जाहिर करेगा प्रोटॉन पैदा करके, और बेस भी अपने आप को एक्वस सॉल्यूशन में जाहिर करेगा, लेकिन हाइड्रोक्सल आयन बनाकर। इसमें जो मिसालें दी जा सकती हैं वो क्या दी जा सकती हैं, आपके सामने मैं मिसाल लिखता हूं। NaOH फॉर्मूला किसका है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अजीज तलबा, जैसे कि आपको पिछले लेक्चर में भी बता दिया गया कि कोई से भी चार एसिड के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, और कोई से भी चार बेसिस के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। और जिन बच्चों ने पिछला लेक्चर अटेंड किया और वो सुन चुके हैं तो उन्होंने ये चार मिसालें ही वहाँ देखी होंगी, और बेसिस की भी जो मैं मिसालें दूंगा वो आपके सामने लिखूंगा। जैसे ही हम इनको सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के अलावा कास्टिक सोडा भी कहा जाता है, जैसे ही हम इसको पानी के अंदर हल करते हैं तो बच्चों ये सोडियम के आयन्स बनाता है, और साथ ही साथ OH नेगेटिव यानी हाइड्रोक्साइड आयन्स भी बना देता है। इसी तरह
पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड को जैसे ही हम पानी में हल करते हैं तो ये K पॉजिटिव और साथ में OH नेगेटिव बना देता है हाइड्रोक्साइड, यानी पोटेशियम के आयंस और हाइड्रो ऑक्साइड के आयंस। मिसाल के तौर पे कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को जैसे ही पानी में हल किया जाता है ये कैल्शियम के आयंस जबकि 2 हाइड्रो ऑक्साइड आयंस ये बनाता है। तो जिस तरह हम एसिड को पढ़ रहे थे कि H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन्स को बनाना जरूरी है, चाहे 1 हो चाहे 2 हो, इसी तरह यहाँ पे OH नेगेटिव प्रोड्यूस करना जरूरी है अर्हीनियस के नजरिए के मुताबिक, चाहे 1 हो चाहे 2 हो या 3 OH जो है वो पैदा किए जा रहे हों। अजीज़ तलबा, एक चीज़ देखिए कि तमाम रिएक्शंस जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं आयनिक मसावात की सूरत में, इन सारों के अंदर ये चीज़ आपको एक जैसी यानी कॉमन नज़र आ रही है। तो इसलिए इसको देखते हुए जिस तरह हमने एसिड की एक इक्वेशन बनाई है, इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए एक बेसिक बेस की एक मसावात बनाएंगे और उसको हम लिखेंगे कि वो BOH है, यानी B से मुराद है बेस और उसमें OH का होना ज़रूरी है। और जो ही आप इसको पानी में हल करेंगे तो बच्चों बेस वाले हिस्से पर पॉजिटिव यानी मस्बत चार्ज और OH के ऊपर नेगेटिव यानी मनफी चार्ज आ जाएगा। तो एसिड्स की एक जनरल मसावात ये और बेसिस के लिए एक जनरल मसावात ये, लेकिन सिर्फ अर्हीनियस के नज़रिए के मुताबिक। तो अजीज़ तलबा, अर्हीनियस के मुताबिक एसिड वो है जो H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन को खारिज करेगा, बनाएगा जब हम उसको पानी में हल करेंगे, और बेस वो है जो OH नेगेटिव यानी हाइड्रो ऑक्साइड को पैदा करेगा। तो जिस तरह हमने एक नतीजा एसिड के बारे में लिखा है, ऐसे ही हम बेस के बारे में लिखेंगे कि बेस हाइड्रो ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्सल आयन दहिंदा है, कि वो हाइड्रो ऑक्सल आयन को पैदा करेगा। और ये दोनों के लिए, इन दोनों के लिए शर्त है कि जो सॉल्यूशन है वो पानी के अंदर होना चाहिए, मतलब एक्वस सॉल्यूशन जो है वो इसके लिए होना चाहिए। तो अजीज़ तलबा, अर्हीनियस साहब के मुताबिक ये एसिड होगा और ये बेस होगा। तो चंद एक मिसालें हमने एसिड की और चंद एक मिसालें हमने बेसिस की स्टडी कर ली हैं। अब चलते हैं इस टॉपिक के अगले हिस्से की तरफ, जहाँ पर हमें बताया गया है कि अर्हीनियस का जो एसिड है उसकी कुछ हुदूद हैं, उसकी कुछ हुदूद हैं, यानी किसी जगह पर जाके इसकी लिमिट आ जाएगी, इसकी बाउंड्री आ जाएगी, इसकी एक हद आ जाएगी। अर्हीनियस के नज़रिया, पहली तो हद, हम जब से ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि पहली हद तो यही है कि ये पानी में ही अप्लाई होता है, पानी के बगैर यानी एक्वस सॉल्यूशन के बगैर, यानी नॉन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये नज़रिया जो है वो अप्लाई नहीं होता। तो ये इसकी पहली हद है कि अगर आपने अर्हीनियस के नज़रिए के मुताबिक एसिड को और बेस को चेक करना है तो आपको उसको पहले पानी के अंदर हल करना पड़ेगा। मतलब अगर हम पानी नहीं लेते, अगर हम एक्वस सॉल्यूशन नहीं लेते, तो हम एसिड और बेस को अर्हीनियस साहब के मुताबिक एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे तफसील में। दूसरी चीज, अर्हीनियस का जो नजरिया है वो एसिड और बेस की नेचर, ये उसकी नेचर को समझा नहीं पाता। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है मेरे तमाम स्टूडेंट्स के लिए, बहुत बहुत जरूरी है जो मैं आपको समझा रहा हूं। एक होती है एसिड और बेस की नेचर। मैं आपको मिसाल देता हूं, तमाम स्टूडेंट्स इसको गौर से सुनेंगे। मिसाल के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड,
ये मैंने एक बड़ी मशहूर गैस कार्बन डाइऑक्साइड जिसके साथ हमारा पाला अक्सर पड़ता है, मैंने उसका फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में हल करें तो कार्बन डाइऑक्साइड पानी में हल हो जाती है और होकर ये एक एसिड बनाती है जिसका फॉर्मूला है H2CO3 और इसका नाम है कार्बोनिक एसिड। अजीज तलबा, ये वही कार्बोनिक एसिड है जो आप कोल्ड ड्रिंक्स जब पीते हैं तो उन कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर ये कार्बोनेटेड वाटर की सूरत में पाया जाता है। लेकिन अभी हमारा ताल्लुक इस चीज के साथ होना चाहिए। तो ये देखिए कि अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड हो और हमारे पास थोड़ा सा भी पानी और नमी हमें कहीं पे मिल जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड फौरन एसिड बनाती है। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की जो नेचर है वो क्या है, एसिड वाली है, वो तेजाबी नेचर है। लेकिन आर्हीनियस के नजरिए के मुताबिक ये कभी भी एसिड नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन नहीं है। हालांकि हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एसिड है, यानी उसकी जो नेचर है वो तेजाबी है, एसिडिक है। और इस तरह की और कई मिसालें आपको दी जा सकती हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की भी मिसाल इसके अंदर दी जा सकती है। इसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला है CaO या फिर अमोनिया गैस। अजीज तुलबा, अगर आप कभी लेबॉर्ट्री के अंदर अमोनिया गैस को पैदा करते हैं केमिकल रिएक्शन करके और आपके उस्ताद कहते हैं कि कंफर्म करो कि क्या वाकई ही ये अमोनिया गैस है जो आपने पैदा की है, तो अजीज तुलबा इसके लिए जो हम टेस्ट करते हैं वो लिटमस पेपर का टेस्ट होता है। और अमोनिया के अंदर जैसे ही उस जार में, उस कंटेनर में या उस जगह पे जहां आपने अमोनिया गैस को इकट्ठा किया है, जैसे ही उसके अंदर हम लिटमस पेपर को डिप करते हैं तो ये बिल्कुल हमें बेस वाली खसूसियात दिखा देता है। मतलब लाल रंग का, सुर्ख रंग का जो लिटमस होता है वो ब्लू यानी नीले रंग के अंदर तब्दील हो जाता है, जो साबित करता है कि ये बेस है। लेकिन आर्हीनियस के मुताबिक ये कभी बेस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसके अंदर OH नहीं है। तो साबित हुआ कि पहली हद तो ये है कि पानी का होना जरूरी है, यानी एक्वस सॉल्यूशंस का होना जरूरी है। नॉन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये नजरिया फ्लॉप हो जाएगा, वहां पे ये अप्लाई नहीं होगा। दूसरी चीज क्या है कि ये नजरिया हमें कहता है कि हाइड्रोजन जिसमें होगा वही एसिड होगा और हाइड्रो ऑक्साइड जिसके अंदर होगा वही बेस होगा, जबकि ऐसा नहीं है। ये कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन नहीं है, इसके बावजूद वो एसिड के काम कर रहा है। और NH3 के अंदर यानी अमोनिया में OH नहीं है, इसके बावजूद वो बेस के तौर पे काम कर रहा है। तो ये दो हदूद जो हैं वो आपने ज़हन में रखनी है। लेकिन इन हदूद के होने का ये मतलब नहीं है कि पूरा नज़रिया गलत है। नज़रिया बिल्कुल ठीक है, अगरचे उसकी कुछ हदूद हैं, लेकिन इस नज़रिए ने हमें सबसे पहले एक रास्ता दे दिया ताकि हम मज़ीद अच्छे नज़रियात जो हैं एसिड और बेस के बारे में पेश कर सकें, जो कि इसके फ़ौरन बाद इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे, जो इससे कहीं बेहतर हैं। लेकिन इनके ऊपर ही, इस कॉन्सेप्ट और इस नज़रिए पर ही उनकी अमारत उस्तवार हुई है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम स्टूडेंट्स को, मेरे तमाम शागिर्दों को इस कॉन्सेप्ट की समझ लग चुकी होगी, जो कि है आर्हीनियस का नज़रिया। और इसका हासिल ये निकला है कि जो H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन बनाएगा पानी के अंदर वो एसिड, और जो हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा वो है बेस। तो ये है आपका आज का टॉपिक जिसका नाम है आर्हीनियस का नज़रिया। इसको किताब से ज़रूर करें, और हदूद के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में कई दफ़ा आ चुका हुआ है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। तो अजीज़ तुलबा व तालिबात, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसका नाम था आर्हीनियस का नज़रिया। और इसमें हमने पढ़ा कि वो तमाम चीज़ें जो कि H पॉजिटिव खारिज करने की सलाहियत रखती हैं वो एसिड्स, और जो OH नेगेटिव को खारिज करने की सलाहियत रखती हैं वो क्या होती हैं, बेसिस। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब बच्चों को टॉपिक समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।